हाँ भाई, आर्टिकल 82 हेडिंग है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। इसको थोड़ा सा पढ़ना, जितना भी समझ में आए, उसके बाद अपने इस पे बात करते हैं। या अपने एक सिंपल वे में बात करें भी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो अपने डायरेक्ट इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होते हैं, किसके होते हैं? लोकसभा और विधानसभा के होते हैं। किसके होते हैं? ठीक है, तो मैं कहूँ भी अपने जो जनरल इलेक्शन है, FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा और विधानसभा के होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी, सिंपल सीधी सी बात है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, सही है क्या? नहीं भी, ठीक है। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 41। लेकिन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 25। 25 सीट्स है, 25। राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती भी, ध्यान रखना कहीं वो मत कर देना, ठीक है। और 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो किसकी हुई? लोकसभा के लिए। विधानसभा के चुनाव के लिए 200 सीटें, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी? 200। तो अपने कह सकते हैं कि राजस्थान लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है? 25। और विधानसभा की 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्लियर है? तो बट ऑब्वियस है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ठीक है भाई, फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा और विधानसभा के लिए भी हर एक स्टेट को किस में डिवाइड किया जाता है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है अभी। सबसे पहले तो ये, या आपने ने थोड़ा ऐसा कर लिया अभी, जो भी FPTP से हो रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन ये होते हैं अपने, किससे? FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इसके लिए क्या होता है अभी? ईच स्टेट इज अलॉटेड ए नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा in such a manner that the ratio between that number and its population is same for all states। वापस ध्यान से सुन लेना, अभी 2-3 लाइनें लोकसभा के लिए बात करते हैं, वही सेम विधानसभा पे चीजें सेट बैठ जाएगी। ईच स्टेट, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो ईच स्टेट इज अलॉटेड ए नंबर ऑफ सीट्स। भाई राजस्थान को 25 ही क्यों दी गई है? ठीक है, और यूपी को? नहीं 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 नहीं, हाँ, वो राज्यसभा की है। हाँ, 80। उसको 80 क्यों दी गई है? कि अपने को 25 क्यों दी गई है, उसको 80 क्यों दी गई है? इसका कारण है, सुन लेना भाई। इन सच ए मैनर दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज द सेम फॉर ऑल सीट्स। मतलब 25 में जब अपने डिवाइड करेंगे राजस्थान की पॉपुलेशन को और 80 में डिवाइड करेंगे यूपी की पॉपुलेशन को, तो हर एक सीट के लिए क्या आएगा? सेम आएगा। हर एक सीट के लिए क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है भाई? अब अगली चीज, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 की बात करेंगे अपने यहाँ पे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिवाइड की जाती है, या सॉरी, हर एक स्टेट को जो सीटें अलॉट की गई है वो कैसे की गई है? तो एक चीज को सेम रखना है। क्या सेम रखना है? नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय उस स्टेट की पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो क्या रखना है? बराबर रखना है सबके लिए। हर एक सीट के लिए बराबर होना चाहिए। ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, उन स्टेट्स पे इंप्लीमेंट नहीं होगी जिन स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। किससे कम है? 6 मिलियन से कम है। ठीक है, अब अगर अपने 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखें,
कौन से वाला भाई? हाँ भाई, 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972। एक तो इसने लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। क्या कर दी? 545 कर दी भाई। क्लियर है भाई? और मेरे हिसाब से इसी ने, इसको थोड़ा सा आप और जाके सर्च करना, क्या इसी ने ये प्रोविजन ऐड किया था क्या? कौन सा? कि ये जो चीज है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। कौन सी स्टेट में नहीं होगी? वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन, 60 लाख, 6 मिलियन से क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है भाई? अगला, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच ए मैनर that the ratio between the population of each constituency and the number of seat allotted to it is the same throughout the state। तो ये कह रहा है स्टेट के अंदर भी ये रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है भाई? तो कुल मिला के इस रेशियो को सेम रखना है सबके लिए। इस तरीके से सीट्स क्या की जाएगी, डिवाइड की जाएगी। अब इसमें एक तो आ रहा है क्या, पॉपुलेशन। की पॉपुलेशन कौन सी होगी? 2001 की है, 11 की है, 71 की है, 91 की है, कौन सी पॉपुलेशन है ये? ठीक है, एक तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ भाई। दूसरा, एक रीएडजस्टमेंट है। अभी जो रीएडजस्टमेंट होता है ना, अभी ध्यान से सुनना, ये जो रीएडजस्टमेंट होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सीटों की नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करना ही रीएडजस्टमेंट होगा। ठीक है, कोई एससी की सीट है, ठीक है, उसको क्या करना, जनरल कर देना, और किसी और सीट को क्या कर देना, एससी की कर देना। तो ये भी क्या है अभी? दूसरा, पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे बीकानेर के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, विधानसभा के में समझ में आएगा आपको, विधानसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में? 200। बीकानेर में विधानसभा की एक सीट हुआ करती थी। ठीक है, फिर बीकानेर में विधानसभा की 2 सीटें कर दी गई, पूर्व और पश्चिम, वेस्ट एंड ईस्ट। तो 2 सीटें हुई। ठीक है, इसका मतलब सीटें 201 हो जानी चाहिए? नहीं, 200 ही सीटें। ठीक है, इसका मतलब कहीं पर पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम होगी और कहीं पर क्या हुई, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। तो थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करके कहीं पर एक सीट को कम किया गया होगा और इधर एक सीट को बढ़ाया गया होगा, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई? तो सीटें तो 200 ही है, लेकिन बीकानेर में कितनी होगी विधानसभा सिटी के अंदर, अपने शहर, शहर मतलब पूरे बीकानेर के अंदर कितनी होगी? 2 हो गई। एक तो जिसे अपने सिटी बोल देते हैं वो, और एक इधर वाला जिसको अपने ईस्ट और वेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है भाई? तो एक होता है रीएडजस्टमेंट, एक क्या होता है, रीएडजस्टमेंट। अगली चीज ध्यान से सुनना भाई, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट इज टू बी मेड। तो ये रीएडजस्टमेंट करना पार्लियामेंट के हाथ में है और पार्लियामेंट लॉ बनाकर करता है। ठीक है, और इस लॉ को क्या कहते हैं, डीलिमिटेशन लॉ। क्या कहते हैं? डीलिमिटेशन लॉ। तो अपने सामने क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक तो पॉपुलेशन, एक रीएडजस्टमेंट। ठीक है भाई? और ये जो रीएडजस्टमेंट है ये डीलिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंगली किया जाता है। ये डीलिमिटेशन लॉ कितनी बार किया गया है? 52, 62, 72 और 2002, 4 बार। ठीक है भाई, 4 बार किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने। एक ध्यान देना भाई, पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंगली एससी एसटी का रिजर्वेशन भी होता है। पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंगली क्या होता है भाई, एससी एसटी का रिजर्वेशन भी होता है। ये भी पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है कि आपसे पूछे कि एससी एसटी का रिजर्वेशन कितना है, महिला रिजर्वेशन, फीमेल रिजर्वेशन कितना है, तो अपने कहते हैं 1/3। लेकिन एससी एसटी रिजर्वेशन कितना है, तो 1/3, 2/3 इस तरीके से नहीं आएगा, वो आता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। फिर से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी ईयर की पॉपुलेशन। ठीक है भाई? तो अपने सामने 3 क्वेश्चन आ गए।
कि ये जो रेशियो निकाला जाता है इसमें कौन सी, या आप यूं समझ लो कि मैंने अभी बोला 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, और वो कितनी हो गई है? ठीक है भाई, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो नंबर ऑफ सीट्स कौन सी पॉपुलेशन के बेसिस पे, ये अपना पहला क्वेश्चन है, ये अपने को पता, नंबर ऑफ सीट कौन सी पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है वो दी जाती है, या टोटल सीट जो है वो कौन सी पॉपुलेशन के बेसिस पर 543 कर दी गई है। क्लियर है? दूसरा, रीएडजस्टमेंट कौन सी पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है या किया गया है। ठीक है भाई। तीसरा, SC ST का जो रिजर्वेशन है वो कौन सी पॉपुलेशन, क्या ये तीनों सेम पॉपुलेशन के बेसिस पे किए जा रहे हैं या किए गए, या अलग अलग है तो कैसे अलग अलग हुए। ठीक है, चलिए ये अपने देखते हैं अभी। हाँ भाई, सीट्स रीएडजस्टमेंट, हाँ भाई, सीट्स रीएडजस्टमेंट और SC ST रिजर्वेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी, अभी तक इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थी, अभी इसको अपने बहुत ही आसान कर देंगे इस चीज को। पहले तो ये था अभी, हर सेंसस के बाद करना है, किसके बाद करना है? हर सेंसस के बाद में करना है। अब यहां पर अपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, उसने क्या किया इसके अंदर। कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हाँ भाई, पूरी समरी अब आपके सामने आ जाएगी। हाँ भाई, सीट्स के लिए क्या किया इसने, सीट्स को कौन सी पॉपुलेशन पे कहा कि इस पॉपुलेशन पे सीट्स रहेंगे, 1971। इनके लिए भी इसने यही कहा, 1971 और 1971। ठीक है, और ये चीज इसने क्या, इसने फिक्स कर दी 2000 तक के लिए, कि 2000 तक के लिए इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। ईयर 2000 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर ये चेंज करेंगे अपने, 2000 तक इसने फिक्स कर दिया। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने, ये तीनों किसके बेसिस पर होंगे, कौन सी पॉपुलेशन के बेसिस पे होंगे, कौन से सेंसस के बेसिस पे होंगे, 1971 के बेसिस पे होंगे। क्लियर है? इसके बाद में अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी ईयर में हुआ था भैया? 2001 में हुआ था शायद। कौन से में? 2001 में। हाँ भाई, इसने क्या किया, इसने इसको तो 1971 ही रखा, इसको तो 1971 ही रखा, इन दोनों को 1991 और 1991 कर दिया, कि नंबर ऑफ सीट्स तो वही रहेंगी 1971 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन उसमें रीएडजस्टमेंट जो है वो नए पॉपुलेशन के हिसाब से, नए सेंसस के हिसाब से होगा। कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ी है, कहीं कम हुई है, तो उसके हिसाब से रीएडजस्ट कर दो। SC ST की जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, बट ऑब्वियसली बढ़ेगी पॉपुलेशन, तो उनका रिजर्वेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन सीटें कितनी रहेगी? उतनी रहेगी। फिर इसने कहा कि ये जो चीज़ है इसको फिक्स कर दो कहाँ तक? 2026 तक। कहाँ तक फिक्स कर दो? 2026 तक। ठीक है भाई। इसके बाद में जस्ट इसके साल 2 साल के अंदर एक और अमेंडमेंट आ गया। कौन सा? 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसने इसको तो वही रख दिया 1971, इसको 2001 और इसको भी
2001। ठीक है भी, और ये सारी चीजें 2026 तक के लिए ऐसी ही फिक्स करवा दी। 2026 तक के लिए फिक्स करने का मतलब क्या है कि 2026 के बाद जो भी अगला क्या होगा, सेंसस होगा, उसके बाद इनमें चेंजेस देखती रहेगी सरकार, करनी होगी तो। लेकिन तब तक के लिए क्या होगा, ये इन्हीं पॉपुलेशन पे फिक्स होगी। तो आज के सिनेरियो में मैं कहूं कि टोटल सीट कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से है, 1971। ठीक है, रीएडजस्टमेंट किसके हिसाब से है, सीटों का एडजस्टमेंट किसके हिसाब से, 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से। और एससी एसटी का रिजर्वेशन किसके हिसाब से। ठीक है भाई, सीधी सी वोट बैंक पॉलिटिक्स है अभी। पॉपुलेशन बड़ी होगी तो आज जैसे कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस में क्या कहते हैं भाई, कास्ट के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन का बताओ, ताकि जिस कास्ट की जितना परसेंटेज है उसके बेसिस पर उसे क्या मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या जो भी चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही एससी एसटी जो है, ठीक है, उन्होंने भी ये मांग उठाई होगी ना कि पॉपुलेशन बड़ी है तो हमें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो रिजर्वेशन मिलता है, क्या मिलता है भाई, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो हमें क्या दो, रिजर्वेशन बढ़ाओ। तो सीटों की संख्या तो फिक्स रख दी, लेकिन रिजर्वेशन और रीएडजस्टमेंट जो है वो क्या होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया अगली पॉपुलेशन। और अभी एट प्रेजेंट कौन सी पॉपुलेशन, 2001 वाली। ठीक है, 11 वाली नहीं, 1 वाली। और ये चीज कब तक जाएगी, 2026 तक। और 2026 के बाद सेंसस कब होगा, चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें देख लेना अभी जो सेंसस चल रहा है, तो इसमें उन्होंने लोगो क्या बनाया है। ठीक है, एक उसका शुभांकर होता है, उसको किसको बनाया है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं कई बार। हम्म, उस पर करते हैं डिस्कस। ये समझ में आ गया कि, ये बताओ भाई। ठीक है, तो इसको, इस टेबल को रट लेना बस। टेबल क्या मतलब, जो भी डायग्राम बना है, इसमें कोई डाउट है किसी को। ठीक है, सिंपल सा है सब।